महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी। ये मेरे नयन हैं उन्हीं के शिवालय, महादेव शंकर है जग से निराले। जय बम भोले, माँ पार्वती की जय हो। हर मुश्किल हो आसान, जहाँ सबका है समाधान। जय 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 बम भोले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्मा वैदिक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ वानी। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 5 पौधों के बारे में बताऊंगी जिन्हें घर पर लगाने से एवं उनकी पूजा अर्चना करने से आपके बच्चों की शादी अति शीघ्र हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। मैं यहाँ आपको पौधों का नाम, घर के किस दिशा में लगाना है एवं पूजा की विधि सब कुछ बताऊंगी। अक्सर यह देखा जाता है कि जब बच्चों की उम्र हो जाती है तो माता पिता को अपने बच्चों की शादी की फ़िक्र होने लगती है और वो इसके लिए तैयारी करने लगते हैं। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कई लोगों के जीवन में शादी के योग ही नहीं बनते। जन्म कुंडली में कई ऐसे योग होते हैं जिनकी वजह से कोई भी पुरुष या स्त्री विवाह की खुशी से वंचित रह सकते हैं। कई बार ये रुकावट बाहरी बाधाओं की वजह से भी आती है। यदि ज्योतिष शास्त्र के उपायों को श्रद्धा से किया जाए तो अति शीघ्र विवाह के योग भी बनाए जा सकते हैं। वास्तु में कुछ पेड़ पौधों और वनस्पतियों को बहुत ही ख़ास और चमत्कारिक माना गया है। कुछ पौधे ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को कम करने में उपयोगी माने जाते हैं और कुछ पौधों में देवताओं का वास माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के इन उपायों से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। दोस्तों, आज की चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक अहम जानकारी उन पेरेंट्स एवं मित्रों को देना चाहती हूँ जो हमें बार बार फ़ोन करके नौकरी में तरक्की, संपत्ति विवाद आदि विषयों के बारे में लगातार पूछते रहते हैं। उन लोगों की मैं इस वीडियो के माध्यम से यह दुविधा दूर करना चाहूँगी कि धर्मा वैदिक संस्थान सिर्फ़ और सिर्फ शादी ब्याह के मामले में ही अपनी विशेषज्ञ राय एवं सेवाएं देते हैं। दोस्तों, हम यहाँ आपको बड़े बड़े आचार्यों द्वारा आजमाए गए अति शीघ्र शादी विवाह के उपाय, प्रयोग एवं टोटके बताते हैं, जिन प्रयोगों को आजमाने से अनेक लोगों की शादियां हुई हैं। और हमें आशा है कि अगर आप भी इन प्रयोगों को अच्छी तरह से समझकर पूरी श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा एवं संकल्प के साथ उपयोग में लाएंगे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी भी सारी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी। और यदि लाख जतन करने के बावजूद भी आपको अपने मनपसंद वर, वधू या परिवार नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें अपने बच्चों की मैरिज प्रोफाइल 8828952895 पर व्हाट्सएप करें या फिर admin@dharmavedic.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। हम निश्चित ही अपने विशेषज्ञों की मदद से आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। शादी विवाह के अलावा अन्य विषयों में हम आपकी कोई भी मदद करने में असमर्थ हैं। इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। अब आज के विषय पर वापस आ जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे
5 पेड़ पौधों के बारे में बताऊंगी जिन्हें आप अगर अपने घर में लगाएंगे तो आपके बच्चों की शादी ब्याह में आ रही बाधाएं दूर होंगी, अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होगा तो अति शीघ्र शादी हो जाएगी। साथ ही इनको लगाने से घर से सारे वास्तु दोष जुड़ी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी एवं घर का वातावरण शुद्ध होने के साथ साथ खुशहाली का माहौल भी बनेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत तुलसी के पौधे से करते हैं जो हर दूसरे भारतीय के घर में आपको मिल जाएगा। हिंदू धर्म में इसे एक तरह से लक्ष्मी का दूसरा रूप माना गया है। सेहत के लिहाज से भी इसमें अद्भुत औषधीय गुण है। साथ ही साथ तुलसी के पौधे के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह घर में विपत्ति को आने से रोकता है और जिनको नहीं रोक पाता उसके संकेत देता है। तुलसी का पौधा घर में उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। यह घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर रखता है। वहीं यह अपने चारों ओर 50 मीटर तक का वातावरण भी शुद्ध रखता है। मगर गलती से भी तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फिर यह आपको फ़ायदे की जगह काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे युवक युवतियां जिनके विवाह में देरी हो रही है वे तो आज से ही ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पौधों में केसर मिश्रित दूध अर्पित करें। शास्त्रों में तुलसी के बाद केले के पौधे को अत्यंत शुभ माना गया है। इसका संबंध बृहस्पति ग्रह से जोड़ा जाता है। केले का पौधा घर में लगाने से बृहस्पति संबंधी तमाम समस्याएं दूर होती हैं। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर है वे अगर केले के पेड़ की पूजा करें तो उन्हें शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। शादी विवाह के योग बनाने के लिए एक गमले में केले का छोटा सा पौधा घर के ईशान कोण की दिशा में लगाएं। बृहस्पतिवार को सुबह सुबह उठकर मौन व्रत का पालन करते हुए स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद केले के वृक्ष को प्रणाम कर जल चढ़ाएं। केले के वृक्ष पर हल्दी का गांठ, चने की दाल और गुड़ अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाएं। अक्षत और पुष्प चढ़ाकर केले के पौधों को 9 बार परिक्रमा करें। फिर वहां पर बैठकर बृहस्पति अथवा श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करें। स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें और दूसरों को भी बांटें। शादी अति शीघ्र होने के लिए केले के पेड़ की थोड़ी जड़ ले लें। जड़ को गंगा जल से धो लें एवं पीला धागा बांधकर इसे अपने बाएं हाथ पर बांध लें। तुरंत लाभ मिलेगा। अब तीसरा है शमी का पौधा। शमी का पौधा घर में होना भी बहुत शुभ माना गया है। एक गमले में छोटा सा शमी का पौधा घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाना शुभ है। शमी का पौधा घर में बाहर की तरफ ऐसे स्थान पर लगाएं जिससे यह घर से निकलते समय दाहिनी ओर पड़े। कई सारे युवक युवतियों के विवाह में बाधा आती है। विवाह में बाधा आने का एक कारण जन्म कुंडली में शनि का दूषित होना भी है। किसी भी शनिवार से प्रारंभ करते हुए लगातार 45 दिनों तक शाम के समय शमी के पौधे में घी का दीपक लगाएं और सिंदूर से पूजन करें। इस दौरान अपने शीघ्र विवाह की कामना व्यक्त करें। इससे शनि दोष समाप्त होगा और विवाह में आ रही सारी बाधाएं समाप्त होंगी। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर के चमत्कारी पौधे की और वो है हल्दी का पौधा। जी हाँ, घर पर हल्दी का पौधा लगाने से व्यक्ति का बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। शादी में आ रही बाधाएं अपने आप दूर होने लगती हैं। इसके अलावा
जहाँ भी हल्दी का पौधा लगाया जाता है उस स्थान पर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। घर के आग्नेय दिशा में हल्दी का पौधा लगाना शुभ होता है। जिस कन्या के विवाह में बाधा आ रही है उसे गुरुवार के दिन तकिए के नीचे हल्दी की गांठ को पीले वस्त्र में लपेट कर रख कर सोने से लाभ मिलेगा। और 5वें पौधे की बात करें तो वो है अनार का पौधा। जी हाँ, वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि हमें अपने घर में अनार का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, जिसके कारण आपकी किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। अगर अनार का पौधा घर में होता है तो ग्रह दोष दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ऐसे युवक युवतियाँ जिनके लिए शादी के रिश्ते नहीं आते हैं, अनार का पौधा लगाने से अत्यंत शुभ लाभ मिलता है और रिश्ते आने लगते हैं। साथ ही धन, सुख, समृद्धि और घर में वंश वृद्धि की कामना रखने वाले लोगों को घर में अनार का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। आग्नेय कोण यानी पूर्व दक्षिण दिशा, यह पौधा अति शुभ फल प्रदान करता है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको 5 चमत्कारी पेड़ पौधों के बारे में बताया है जो आपके बच्चों की शादी में आ रही विघ्न बाधाओं को दूर करेंगी, साथ ही शादी विवाह के योग भी बनेंगे। आपको आसानी से ये पौधे कहीं भी किसी भी नर्सरी में मिल जाएंगे। आप अपनी सिचुएशन की तुलना करते हुए बताए गए पौधों को घर पर लगाएं। इन उपायों को ज़रूर आजमाएं। बाकी सब माँ पार्वती और भोलेनाथ पर छोड़ दें। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करेंगे। दोस्तों, अब एक ख़ास बात मैं उन सभी पेरेंट्स और भाई बहनों को बताना चाहूँगी कि शादी लेट से होना आजकल आम बात हो गई है। इसके कई वजह हो सकते हैं, जैसे कि अपने गांव से दूर बड़े महानगरों में रहना, आपकी बिज़ी लाइफस्टाइल, बच्चों की उच्च शिक्षा, घर की अन्य जिम्मेदारियां आदि हैं। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आपके बच्चों में कुंडली दोष है या आपके घर में वास्तु दोष है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ काल, देश और परिस्थिति पर निर्भर करता है। कुछ पेरेंट्स इन सब उपायों को नहीं मानते हैं या कुछ ने उपाय तो किए लेकिन सफलता नहीं मिली, या फिर गलत लोगों के चक्कर में पड़कर काफ़ी रुपए पैसों का नुकसान कर लेते हैं। हमें यहाँ समझना होगा ये सारा प्रायोजन या आप यह वीडियो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपको अपने बच्चों की शादी जल्द से जल्द करवानी है। ऐसे पेरेंट्स जो इन सब उपायों को नहीं करना चाहते हैं वो भी हमें निःसंकोच संपर्क करें। हमारे पास देश विदेश के अनेकों बायोडाटा, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर, बिजनेसमैन से लेकर सभी जाति, धर्म, वर्ग की मैरिज प्रोफाइल्स आते रहते हैं। आपको सिर्फ 8828952895 पर कॉल करना है, जहां हम आपको घर बैठे ही किसी भी शहर, कास्ट, उम्र, एजुकेशन, प्रोफेशन के अनुसार सुयोग्य वर, वधू और परिवार से मिलवाने की गारंटी देते हैं। धर्मा वैदिक का मुख्य उद्देश्य ही है आपके बच्चों की अतिशीघ्र विवाह करवाना। आदरणीय मित्रों, खासकर मैं उन मित्रों की आभारी हूँ जिन्होंने हमें फ़ोन कर कहा हमें पता नहीं कुंडली दोष क्या होता है, वास्तु दोष का निवारण कैसे होगा। मुझे मेरे बच्चों का विवाह अतिशीघ्र कराना है और मुझे यह विश्वास है कि धर्मा वैदिक संस्थान मेरे बच्चे की शादी अवश्य करवा देगा। मैं आपको अपने बच्चों की प्रोफाइल भेज रहा हूँ, अतिशीघ्र विवाह फाइनल करा दें।
दोस्तों, जिस भरोसे और भक्ति के साथ आपने हमें यह कार्य सौंपा है, उसके लिए आपको इस साध्वी का सहृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। वाकई में आप सभी लोग हृदय से साधुवाद के पात्र हैं। भगवान भोलेनाथ हम पर ऐसे ही कृपा बरसाते रहें और हम आपकी समस्या का और सेवा का समाधान ऐसे ही करते रहें। धन्यवाद। जय बम भोले।